नमस्ते दोस्तों, आज ना एक बहुत ही मजेदार और जादुई कहानी सुनने वाले हैं। हम सब चलेंगे ढोलकपुर की सैर पर और पता लगाएंगे कि आखिर ये ढोलकपुर का जादुई घड़ा क्या चीज है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए। मान लीजिए घने जंगल में घूमते घूमते अचानक कोई असली जादुई चीज मिल जाए, तो क्या होगा? सोचिए तो जरा। तो कहानी शुरू होती है ढोलकपुर गांव के पास एक बहुत ही घने जंगल से। और वहां कौन था? अपना प्यारा भीम। और वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे उसके दोस्त चुटकी, राजू और हाँ, नटखट जग्गू बंदर। सब मिलकर खेलने और ढेर सारी मस्ती करने निकले थे। और खेलते खेलते ना अचानक पेड़ों के बीच उन्हें कुछ चमचमाता हुआ देखा। उन्होंने पास जाकर देखा तो अरे, वो तो एक पुराना सा घड़ा था, आधा जमीन के अंदर दबा हुआ। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो जगमगा रहा था। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये कोई मामूली घड़ा नहीं है, ये तो एक जादुई खजाना है। अब सबने मिलकर जोर लगाया और उस घड़े को जमीन से बाहर निकाला। और पता है फिर क्या हुआ? कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सब दोस्त उस घड़े को बस हैरानी से देख ही रहे थे कि तभी शरारती जग्गू बंदर से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर अपनी उंगली से बस जरा सा उस घड़े को छुआ और बस जादू शुरू। अरे वाह, ये क्या! घड़े के अंदर से अचानक गोल गोल मीठे मीठे गर्मा गर्म लड्डू निकलने लगे। एक दो नहीं, अरे इतने सारे लड्डू कि कोई गिन ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा था मानो लड्डुओं का झरना फूट पड़ा हो। अब ये नजारा देखकर तो क्या कहने। भीम और उसके सारे दोस्त खुशी के मारे नाचने लगे, गाने लगे। भाई, बिना मेहनत के इतने सारे लड्डू, ये तो एकदम सपना सच होने जैसा था। लेकिन पता है, कभी कभी जो चीज बहुत अच्छी लगती है ना, वही सबसे बड़ी मुश्किल भी बन जाती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। असल में मुसीबत ये थी कि वो जादुई घड़ा रुक ही नहीं रहा था। वो तो बस लड्डू बनाए जा रहा था। देखते ही देखते ढोलकपुर की गलियों में लड्डुओं की नदियां बहने लगीं। फिर तो लोगों के घर भी लड्डुओं के ढेर से ढक गए। अरे बाप रे, पूरा का पूरा गांव इस मीठी सी मुसीबत में बुरी तरह से फंस गया था। अब ये सब देखकर भीम को समझ आ गया कि मजाक मजाक में बात बहुत बढ़ गई है। उसे लगा कि अब बहुत हो गया। अगर इस जादू को फौरन नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस मुश्किल को सुलझाने की जिम्मेदारी आ गई हमारे हीरो भीम के कंधों पर। और भाई, भीम तो आखिर भीम है। उसने सिर्फ अपनी ताकत का ही नहीं बल्कि अपनी अकल का भी इस्तेमाल किया। और जानते हैं, उसने झट से एक तरीका सोच भी लिया। उसने क्या किया? उसने उस घड़े को बहुत ध्यान से, गौर से देखा। और अरे, घड़े के बिल्कुल नीचे की तरफ ना कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। भीम फौरन समझ गया कि यही है वो जादुई मंत्र, यही वो गुप्त शब्द हैं जो इस लड्डुओं की बारिश को रोक सकते हैं। बस फिर क्या था, भीम ने जोर से वो मंत्र पढ़ा और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से हैया बोलकर उस भारी भरकम घड़े को उठाया और वापस उसी गड्ढे में जोर से गाड़ दिया। और पता है क्या हुआ? जैसे ही घड़ा जमीन में गया, सारा जादू खत्म। लड्डुओं का निकलना बिल्कुल बंद हो गया। चलो, ढोलकपुर तो इस मीठी आफत से बच गया। लेकिन इस पूरे किस्से ने भीम और उसके दोस्तों को एक बहुत जरूरी बात सिखाई। उन्होंने सीखा कि लालच करना कभी भी ठीक नहीं होता। मतलब कोई भी चीज, चाहे वो लड्डू जैसी मीठी चीज ही क्यों न हो, अगर जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो वो एक बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? क्या ये कहानी सिर्फ एक जादुई घड़े के बारे में थी, या फिर ये हमें ये भी सिखाती है कि कोई भी चीज एक हद में ही अच्छी लगती है? जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर।